अप्रोक्सीमेशन के लेक्चर नंबर 03 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन को डील किए थे। लेक्चर नंबर 01 में हमने पेंडुलम का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये लास्ट लेक्चर है हमारा अप्रोक्सीमेशन का। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, साथ में आपका मल्टीपल इंटीग्रल्स चल रहा है। तो आज तो मल्टीपल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और जैसे हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम इसके प्लेस पे वेक्टर को साथ में लेके चलेंगे। पैरेलल हम 2 यूनिट को साथ में लेके चलेंगे। तो लेक्चर नंबर 03 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठोक बजा के शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी T इज गिवन बाय T इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फाइंड अप्रोक्सीमेट द चेंज इन T as the mass change from 49 to 49.5 and the velocity v change from 1600 to 1590। कह रहा है कि यदि काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया गया है T इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन टी में कितना चेंज हुआ है। यदि मास चेंज हुआ है, मास चेंज हुआ 49 से 49.5 और वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है आपका 1600 से लेकर 1600 टू 1590। यानी कि अगर देखा जाए तो मास में 0.5 का चेंजिंग हुआ है और अगर वेलोसिटी में देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है। तो टी में कितना चेंज आया ये अपने को निकालना है। गिवन है अपने पास में T इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो मास में कितना चेंज आया? पहले 49 था, अब हो चुका है 49.5, यानी 0.5 का चेंजिंग आया। वेलोसिटी 1600 था, चेंज कितना का आ गया डेल वी में? तो -10 का आ गया। अब कर देते हैं इसको क्या, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डेल टी इज इक्वल टू हाफ, कॉपी कर लिया, मास का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट चालू कर दिया। तो मास का करेंगे डेल एम आ जाएगा, वेलोसिटी को ऐसे ही रहने दिया प्लस हाफ, मास को छोड़ दिया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 2v और अगेन v का करेंगे तो डेल v, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो हाफ डेल m v स्क्वायर प्लस यहां से हमें मिल जाएगा mv डेल v, ठीक है। अब क्या करना है, आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है। तो रखते हैं हाफ, कॉपी, डेल m कितना है 0.5, वेलोसिटी कितना है तो 1600 का स्क्वायर प्लस मास कितना है तो 49 और v कितना है आपके पास में, v है आपके पास में 1600, डेल v कितना -10। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, जो आता है आंसर देखते हैं। 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 1600 इंटू 1600, यह आ जाएगा 25600 इंटू 0.5/2। इसकी पॉइंट हटा देते हैं तो 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 3 0, ठीक। प्लस प्लस और माइनस माइनस कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 49 इंटू 16, 7 8 4, 2 0 3 0 आ जाएंगे, ठीक।
आगे भी चलते हैं। इसका प्रोडक्ट रह गया है, इसको कर देते हैं। तो 1 2 8 इंटू 5 6 4 0 और 000 पहले से है, ठीक है, माइनस 7 8 4 0 0। तो इसको अब क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं उसको ले लेता हूँ, 7 8 4 0 0 माइनस 6 4 0 0 0 0। फाइनली कितना आ जाएगा, -1 4 4 0 0 0। ये किस में चेंज आया है, ये डेल्टी में चेंज आया है। किसमें आया है, डेल्टी में चेंज आया। लिखेंगे हेंस t decreases by, ये यूनिट में है, decreases by 1 4 4 0 यूनिट। तो टी में इतना चेंजिंग आएगा। समझे कि नहीं समझे? अब एक पैटर्न का और क्वेश्चन बचा है, उसको कराते हैं, फिर हम चैप्टर को बाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले हम फॉर्मूला को क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है टोटल डेरिवेटिव का? तो डेल जेड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है, चलो डी जेड, यहां पे फंक्शन एफ कर लेते हैं, डेल एफ बराबर, ठीक है। तो ये देखिए टोटल डेरिवेटिव आपने पढ़ चुके हैं और मैंने करवा दिया है। तो अब करना क्या है कि इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन रहता है तो ये हमारे लिए बड़ा काम देगा, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने में। उससे पहले अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन को जो है वो मानना पड़ेगा, उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, कहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन करने का प्रोसेस क्या है। लेकिन हम ज्यादा आप लोग को उलझाएंगे नहीं, इजी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट हमने मान लिया f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये फंक्शन को मैं मान रहा हूं x टेंडिंग टू पावर y, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर y। अब देखिएगा ये जो फंक्शन है इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उससे पहले हम कुछ बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो फंक्शन देखो, जो नीचे वाला फंक्शन है वो x है, यानी x की हम जो अप्रोक्स वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे 1, और जो डेल x है उसकी वैल्यू क्या लेंगे 0.04, ठीक है। उसी प्रकार से y को अगर देखें तो y क्या आपके पास में 3, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना आ जाएगा आपके पास 0.01, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमने डेटा को लिख लिया जो हमारे पास में गिवन था, ठीक है, उसको फंक्शन के फॉर्म में हमने कंसीडर भी कर लिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार हम y के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू पावर y है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, आ गया x टेंडिंग टू पावर y माइनस 1, ठीक है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलर अगर हम डेल एफ बाई डेल वाई के फॉर्म में करते हैं तो ये मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर y और log x, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है क्या, आपको टोटल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे दो फंक्शन है x और y का, तो दो ही लेके चलेंगे। देयरफॉर डेल f इज इक्वल टू डेल f बाई डेल x dx प्लस डेल f बाई डेल y dy, ठीक है। डेल f इज इक्वल टू, देखिए ये हमने निकाल के लाया है, तो आया हमारे पास में y इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर y माइनस 1, और dx हमारे पास में है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं फिर भी, प्लस ये वैल्यू हमारे पास आए x टेंडिंग टू पावर y log x dy, ठीक।
अब इसकी वैल्यूज को हम रखते हैं, तो डेल एफ इज इक्वल टू वाई कितना है देखो जरा सा 3, ठीक है। एक्स कितना है, एक्स कितना है तो 1 है, वाई कितना है 3 माइनस 1, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ dx है आपके पास में 0.4, 0.04, बीच में प्लस से लगा दिया। x कितना है तो x1 है, y कितना है 3 है, log x यहां छूट गया है x, ठीक है, x log 1 और रेट ऑफ चेंज ऑफ y आपके पास में है 0.01, ठीक है। तो डेल एफ अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा 3, और इसको अगर पावर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 0.04 प्लस 1 का क्यूब 1, लॉग 1 कितना हो जाता है 0, तो ये पूरी वाली फंक्शन तो 0 बन जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इससे कर देते हैं, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.04, और ये तो पूरा फंक्शन 0 हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट करेंगे 0.012 आ जाएगा, क्या आया ये डेल एफ आया। अब यहीं रुकना है, नाउ 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 1.04 tending to power 3.01 is equal to f of जो आपने माना है x, y, ठीक है, प्लस डेल एफ करना है लास्ट में, ये याद रखना, डेल एफ जो निकाल के लाए हो। तो x, y क्या है वैल्यू, x टेंडिंग टू पावर y, और डेल एफ कितना आया 0.012, इसकी वैल्यू रखो भाई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब, सॉरी क्यूब करेंगे तो वो 1 ही आएगा यार, 1 का क्यूब 1 प्लस 0.012 और ऐड करेंगे तो 1.012, ठीक है। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलता है तो समझे कि नहीं समझे, और क्वेश्चन कराएंगे फिर इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 3.82 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.1 का होल क्यूब और ब्रैकेट क्लोज होल टेंडिंग टू पावर 1/5। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 का लगाया बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपको फंक्शन मानना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं पहले तो देखो, चलो फंक्शन मानते हैं उसके बाद ही कुछ करेंगे। लेट देखो बाबू, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ दो ही फंक्शन मान सकते हो, क्या मान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब, और पूरे का पावर कितना 1/5, ये हमने मान लिया, ठीक है। वैल्यू दिया है, फंक्शन मानना है, ठीक, ये आपको जहन में रखना है बात को। अब देखते हैं कि x में कितना चेंजिंग, तो x 4 ले लिया हमने, तो डेल x कितना आ जाएगा -0.18 आएगा, 4 में से घटा देंगे 3.82 को, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से y हमारे पास में क्या आ जाएगा, y हम लेंगे 2, ठीक है, और डेल y हमारे पास में आ जाएगा 0.1, ठीक, ये मान लिया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब का होल टेंडिंग टू पावर 1/5, ठीक है, यहाँ तक। अब डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो डेल f बाई डेल x इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर पहले इसका आगे आएगा, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 y टेंडिंग टू पावर 3 आ जाएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक। तो सॉल्व कर देते हैं इधर, जब एलसीएम लेंगे हम तो हमें 5 मिल जाएगा, 1 - 5
-4/5, ठीक, ये आ जाएगा। चलिए अगेन 2x क्या करोगे, सॉरी x स्क्वायर का करोगे तो 2x मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 5 x स्क्वायर प्लस 2y टेंडिंग टू पावर 3 और -4/5। ये क्या आ गया, ये आ गया डेल f बाई डेल x, ठीक है। सिमिलर डेल f बाई डेल y निकालने चाहोगे तो डायरेक्ट कर दूं, चलो 1/5 नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब -4/5 इंटू 2 इंटू 3y स्क्वायर। देखो पावर आगे आएगा 3 आ गया, फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू फाइनली आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6 है ना, 6y स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब ऑल टेंडिंग टू पावर -4/5, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू को रखना है, आपको वैल्यू को क्या करना है, रखना है, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई, ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो डेल एफ बाई डेल एक्स हमारे पास में है 2x बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब ऑल टेंडिंग टू पावर -4/5, ठीक है। और y की वैल्यूज भी हमारे पास में है प्लस 6x नहीं है, y है, 6y स्क्वायर बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब ऑल टेंडिंग टू पावर -4/5। देखो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब ऑल टेंडिंग टू पावर -4/5। अच्छा dx छूटा हुआ है यहाँ पे dx और ये dy है, ठीक है, dy ये दोनों मिस था, इंटू 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 2x बाई 5 dx प्लस 6y स्क्वायर बाई 5 dy। अलग कर दिया क्योंकि दोनों सिमिलर था, तो क्या साथ में दोनों वैल्यू रख के फिर वही बात पड़ता, तो मैंने थोड़ा अपने लिए इजी किया है, ठीक है, ये ब्रैकेट ले लिया। चलो x की वैल्यूज हमारे पास में है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y का क्यूब कर देंगे, 2 है, इसका पावर -4/5 इंटू 2 इंटू 4/5 और dx की वैल्यू है -0.18 प्लस 6/5 इंटू y कितना है, तो y है 2, ठीक है, तो 2 का हम क्यूब कर देंगे और डेल वाई हमारे पास में है इंटू 0.1। चेक करूं कटा तो नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 16 और 2 का क्यूब 8 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 16, ठीक है, कितना आ गया ये 16 ऑल टेंडिंग टू पावर -4/5, ठीक है, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/5 इंटू -0.18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, है ना, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 8 × 40 8 × 48 48/5 इंटू 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 होल टेंडिंग टू पावर -4/5, ठीक है। एलसी चला देते हैं तो उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा जल्दी में, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.18 से तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 1.44/5 और प्लस 48 इंटू 0.1 ये आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसका हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन, पहले इसको देख लेते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, देखो 32 को हम लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 5 कर देंगे
और इसका होल पावर -4/5 कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, चलो शो करके दिखा देता हूं। 2 का पावर हमने 5 कर दिया -4/5, ये 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 का पावर आ जाएगा -4। 2 का पावर कितना जाएगा, -4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए माइंड डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसकी वजह से माइंड जो है ना डाइवर्ज हो रहा है। +4.8, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको क्या पावर पॉजिटिव करना है, तो 1/2 का पावर 4 आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4.8 को आप सॉल्व करोगे 1.44 है, तो ये आपको मिल जाएगा 3.36। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अब देखो इसको मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये 16 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हमें 80 मिल जाएगा। ठीक है, और 3.36 से, तो ये हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल एफ। अब डिवाइड कर देते हैं तो 3.36 डिवाइडेड बाई 80, ये मिल जाएगा हमें 0.042, तो डेल एफ आ गया। ठीक है, डेल एफ आ गया। अब करना क्या है, तो पहले इसको यहां तक कॉपी कर लो यार, हो गया, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएंगे। अब क्या करना है, अब आपको करना यह है कि 3.82 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.1 का होल क्यूब और होल टेंडिंग टू पावर 1/5 इज इक्वल टू, क्या करते हो आप, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रखते हो। ठीक है, प्लस जो डेल एफ आया है उसको आप ऐड कर देते हो। तो ये वैल्यू को मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बड़ा वैल्यू है, बार बार रिपीट करने में प्रॉब्लम आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल क्यूब ब्राइसेस और होल पावर है 1/5, प्लस हमने इसकी वैल्यू लेके आया 0.042। अब रख देते हैं, x कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y कितना है, 2 का क्यूब करेंगे 1/5 प्लस 0.042 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 2 का होल क्यूब 8 होता है, पावर कितना है 1/5 रहेगा, प्लस 0.042, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 32 मिल जाएगा आपको 1/5 प्लस 0.042, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 होल पावर 1/5, 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 0.042। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो जरा सा यार, ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 0.042 और ऐड करोगे तो मिल जाएगा 2.042। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हुआ। पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रोक्सीमेशन का। कह रहा फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ब्राइसेस 0.98 का होल स्क्वायर प्लस 2.0 का होल स्क्वायर प्लस 1.94 का होल स्क्वायर और होल टेंडिंग टू पावर हाफ है। तो इसको क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर हाफ। ठीक है, ये जब आपने मान लिया उसके बाद में क्या करना है, अब आपको वैल्यू लेना है रियल वैल्यू और जो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, वो वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहें, डिक्रीजिंग ना कहें। ठीक है, तो हमने रियल वैल्यू x कितना
कंसीडर करते हैं x, हम कंसीडर कर लेते हैं 1, और चेंज वैल्यू कितना आएगा, डेल x इज इक्वल टू, या डेल x इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, -0.02 आएगा, और y हम यहां से ले लेते हैं 2, तो डेल y यानी dy 0.01, ठीक है। और अगर हम z देखें तो z हमारे पास आ जाएगा 2 ले लेते हैं, और डेल z क्या होगा, तो 0.06 माइनस के साथ, ठीक। अब डिफरेंशिएट करते हैं, बारी बारी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डेल एफ वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगा, आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, सॉल्व करोगे तो -1/2 मिलेगा, इनटू एक्स का 2x, 2 से 2 ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेल एफ इज इक्वल, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर -1/2। सिमिलर अगर डेल एफ बाई डेल वाई निकालने जाएंगे तो y मिल जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पावर में इसका आ जाएगा 1/2। सिमिलर z के लिए करेंगे डेल जेड बाई, सॉरी डेल एफ बाई डेल जेड नहीं, डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर -1/2। ये आ गया। अब टोटल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। नाउ डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड डी जेड, ठीक है। डेल एफ इज इक्वल टू, अब क्या करें, देखो ये वैल्यू सेम है तो क्या मैं कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -1/2, ठीक है, इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। ये ले लिया हमने क्या, कॉमन। कॉमन क्या सेपरेट करके लिखे हैं यार, सेपरेट करके लिखे। अब वैल्यू को रखते हैं, तो x हमने माना है, x हमने लिया है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, पावर कितना, -1/2, ठीक है। x हमारे पास में है 1 इंटू -0.02 प्लस 2 इंटू 0.01 प्लस 2 इंटू -0.06, ठीक है, ये आ गया। ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 ऑल टेंडिंग टू पावर -1/2। इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0.02 इंटू 1, मैं प्लस लेके चल रहा हूं तो -0.02 प्लस ये मिल जाएगा हमें 0.02 प्लस, नहीं माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 0.06 इंटू 2, ठीक है, माइनस के साथ आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 9। देखो मेरा गला परेशान कर रहा है, मैं पहले बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा आप लोग को, ये कैंसिल आउट कर दिए तो ये मिल जाएगा -0.12, और इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं तो 1/9 का पावर कितना आ जाएगा, हाफ, पॉजिटिव का इंटू -0.12, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 1/√9, पावर हाफ है तो रूट आ जाएगा, ये आप लोग को पता है, -0.12, ठीक है, इज इक्वल टू -0.12/3, कैंसल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा -0.04। ये क्या आ गया, ये क्या आया, ये आया है डेल एफ, ठीक है, ये क्या आया, डेल एफ। नाउ 0.98 का होल स्क्वायर प्लस
2.01 का स्क्वायर प्लस 1.94 का स्क्वायर। डिस्टर्बेंस बहुत होता है यार, नहीं कि डिस्टर्बेंस नहीं होता ना तो मैं लेक्चर खूब प्रोवाइड करता। इज इक्वल टू, ठीक है, ये फंक्शन है लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना, हाफ, ठीक है, इनटू 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 नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक है। डेल एफ की वैल्यू हम रखते हैं, नहीं लिख के लिखा है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऑल टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस 0.04, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 4 ऑल टेंडिंग टू पावर 1/2 माइनस 0.04। सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 9√9 कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, माइनस 0.04 और ये मिल जाएगा 3 माइनस 0.04 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा आपको 3 माइनस 0.04 तो आ जाएगा 2.96। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को, फिर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।